शुरू हुआ है, पहला चरण है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7:30 बजे शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 21 जिले हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर में वोट डाले जा रहे हैं। 65 पंचायत समितियों के मतदाता 1310 पंचायत समिति सदस्य चुन रहे हैं और उससे जुड़े हुए जो जिला परिषद सदस्य हैं उनके लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो 72 लाख से ज्यादा मतदाता आज वोट कास्ट करने वाले हैं। 4 चरण हैं जिसमें पहला चरण आज शुरू हुआ है। मीडिया संवाददाता मनवीर सिंह जुड़ गए हैं, बात करते हैं। मनवीर, निश्चित रूप से चुनाव चाहे कोई भी हो लेकिन तैयारियां वही होती हैं और इस बार चूंकि कोरोना का काल है और देखा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में मामले और बढ़े हैं, तो वो तमाम निर्देश और आज मतदाताओं की लहर सुबह सुबह कैसी दिख रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना के इस काल के अंदर लोकतंत्र को बचाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और शायद यही वजह है कि कोरोना काल होने के बावजूद 21 जिलों के अंदर जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। अगर अजमेर की हम बात करते हैं तो अजमेर की सावर, सरवाड़, केकड़ी और भिनाए ये वो पंचायत समितियां हैं जहां पंचायत समिति सदस्यों के साथ में जिला परिषद सदस्यों के लिए जो मतदान है उनका आयोजन यहां पर किया जा रहा है। तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग 432 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम पुलिस डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो 2400 पुलिसकर्मी इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे, जिनकी तैनातगी की गई है सुरक्षा और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिहाज से। मतदाताओं में उत्साह सुबह से ही नजर आ रहा है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और जो अपना ये लोकतंत्र का महायज्ञ है इसमें अपनी पूर्णाहुति दे रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कतारें हैं वो सुबह से लगना शुरू हो चुकी हैं और उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि बात अगर अजमेर की हम करते हैं तो कोरोना की गाइडलाइन को लेकर के स्थानीय प्रशासन के द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जैसे ही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करता है सबसे पहले उसको सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद में उसका जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाता है और उसके बाद में जब वो कतारों में लगता है तो ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि जो कोरोना की गाइडलाइन और 2 गज की दूरी की बात कही गई है उसकी पालना सुनिश्चित हो। तो तमाम तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थी। अब वो समय आ चुका है जब मतदाता अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 बड़ी पंचायत समितियों के चुनाव एक साथ संपन्न हो रहे हैं, लेकिन कहीं से भी फिलहाल किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। सभी स्थानों के ऊपर जो मतदान है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण चल रहा है। साथ ही साथ अजमेर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ये लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन हो और साथ ही साथ सुरक्षा और शांति व्यवस्था पूरी तरीके से इस चुनाव के दौरान बनी रहे। जी आशीष, बिल्कुल, हर एक तैयारी तो है। जहां तक बात है चुनाव से पहले तो तैयारियां पार्टियों ने भी खूब की हैं। अपना अपना प्रत्याशी कैसे फाइनल करना है, क्या तैयारी करनी है, कैसे जीत सुनिश्चित करनी है, ये कहा जा रहा था। जहां तक बात मुद्दे हैं, ग्रामीण अंचल के जितने भी इलाके हैं हमने देखा है कि मुद्दे वहां के लोकल रहते हैं लेकिन होते बड़े प्रबल हैं, क्योंकि ये जितने भी इस तरीके के लोकल बॉडी इलेक्शंस हों या ग्रामीण स्तर पर इलेक्शंस हों या जिला पंचायत स्तर पर इलेक्शंस हों, हमने देखा है कि बहुत ज्यादा लोगों के भीतर उत्साह जरूर रहता है कि क्या होने वाला है। तो ऐसे में मुद्दे क्या हावी दिखाई पड़ रहे हैं मनवीर? देखिए, अजमेर के अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो बिजली, सड़क और पानी ये वो मुद्दे हैं जो हर चुनाव में हमको देखने को मिलते हैं और इस चुनाव में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है जब राज्य सरकार की नीतियों पर भी चर्चा हो रही है और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, खासतौर के ऊपर जो कृषि बिल केंद्र सरकार लेकर के आई है उस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ये ग्रामीण इलाके हैं यहाँ का मतदाता जागरूक है, मुद्दों के प्रति जो संवेदनशीलता एक मतदाता में
होनी चाहिए वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जितना चुनाव प्रचार चला उस दौरान लगातार हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो उसने ये दावा किया था कि राज्य सरकार की नाकामियों को मुद्दा बना करके हम जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस लगातार उन तमाम मुद्दों को उठा रही है जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार से जुड़े हुए थे और जिनका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्र पर होता है और खासतौर पर अगर हम बात करते हैं तो किसानों पर होता है। तो इस पूरे चुनावी परिदृश्य में मुद्दे बहुत ज्यादा उछलते हुए दिखाई दिए और बहुत प्रभावी तरीके से जो मतदाता है उनकी बात को दोनों ही प्रमुख दलों ने रखने की कोशिश की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनवीर आपका इस जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से ये लगातार अपडेट्स आती रहेंगी पंचायत चुनाव से जुड़ा